अरे ये संसार मूर्ख है जो आपके स्वरूप को नहीं जान पाए। अरे आपका स्वरूप है ना, इससे ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होते हैं। जो निरंतर 24 घंटे आपको भजते रहते ना, वो भी आपके रूप को नहीं जान पाते। आप जगदीश्वर के चरणों में सदैव मेरी भक्ति बनी रहे। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार वंदना की है, परमात्मा भगवान ने उनसे कहा चलिए विलंब मत करें। मथुरा में पहुंचे तो मथुरा के बाहर कन्हैया ने कहा कि अब हमें यही छोड़ दो, हम नगर घूमते हुए आएंगे। अक्रूर जी पहुंचे, बोले कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मैं ले आया। वहां से चले हैं, और जब वहां से चले हैं कन्हैया बाजार में पहुंचे। बाजार में जब लोगों ने सुना ना कि कृष्ण आए हैं तो सब बड़े उतावले हो गए कृष्ण को देखने के लिए। पुरुष तो उतावले हुए से हुए, वहां की नारियां भी उतावली हो गई कि अरे कृष्ण बलराम दोनों भाई आए हैं। महलों पे अटारियों पे चढ़ गई, घर के छज्जों पर चढ़ गई हैं और उतावल के मारे कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी हैं। अब ये उतावली ऐसी नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि गोपियां जिस भाव में थी, जैसी स्थिति में बैठी है ना, वैसी स्थिति में दौड़ पड़ी। अब ये नहीं कि घर में फ्री बैठी हूं। कोई स्त्री उबटन लगा रही थी, स्नान करते हुए उबटन लगाती ना, ये उबटन लगा रही थी तो उबटन लगा हुआ है कन्हैया को देखने दौड़ पड़ी। कोई भोजन कर रही थी तो हाथ में ग्रास लिया, ये भोजन का ग्रास पकड़े और कन्हैया को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कोई बालक स्तनपान करा रही थी बालक को, कोई माता बालक को स्तनपान करा रही थी, वो ऐसे ही दौड़ पड़ी। कोई उतावल के मारे जल्दी जल्दी में कपड़े पहने तो पहनने के कपड़े ओढ़ ली, ओढ़ने के पहन ली। कोई काजल लगा रही थी, कई आंख में लगा रहा, कन्हैया को देखने दौड़ पड़ी। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में कन्हैया को देखने के लिए दौड़ पड़ा। कन्हैया ने देखा वहां की गोपियों के भाव। गोपियां कह रही हैं अरे ये कृष्ण हैं, इन कृष्ण को हमने अभी तक केवल सुना है, केवल लोगों से सुना है, अभी तक केवल सुना है इन कृष्ण को। आज देख लिया, वास्तव में इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा स्वरूप है। अरे ये छोटे से कन्हैया देखो तो कितने प्यारे लग रहे, कितने मुस्कान इनके चेहरे पर है। ये चेहरा रोज गोपियां देखती होंगी, कितना आनंद उन्हें प्राप्त होता होगा। गोपियों के वो भाव हैं। और देखो भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, वो भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। गोपियों ने जब देखा है ना, तो आज वो भी कन्हैया को अपना सर्वस्व मान चुकी हैं। और जो हमारे कन्हैया को देख लेता ना, वो वास्तविक उन्हीं का हो जाता, फिर संसार के काम का नहीं रहता। जब से पहनी है माला तेरे नाम की, तब से दुनिया रही ना मेरे कोई काम की। ये दुनिया कोई काम की नहीं रहती। फिर जो कन्हैया का एक बार हो जाता ना, वो फिर दुनिया का नहीं रहता। ये वास्तविकता है। आज गोपियों के उस भाव को कन्हैया ने देखा, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कन्हैया देख रहे वहां की सुंदरता को, मथुरा की सुंदर, हर द्वार पर कलश रखे हैं, जालेदार छज्जे देख रहे हैं, बंधन बाहर घर घर बंधे हैं, निरंतर ऐसे चले जाते हैं। तो देखा रास्ते में एक धोबी दिखा है, धोबी दिखा है तो उससे कहा कन्हैया ने अरे भैया हमारे लिए कोई वस्त्र हो तो दे दो। और धोबी ने सुना तो वो कन्हैया को धुतकारने लगा, इन वस्त्रों के लिए जी ललचाते हो? अरे तुम्हें पता नहीं ये राजा कंस के वस्त्र हैं, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, राजा कंस को अपने हाथों से वस्त्र धो करके प्रेस करके देता हूँ। और एक बात बताएं, इन वस्त्रों के लिए जी न ललचाओ, अगर कहीं राजा के सेवकों ने देख लिया ना तुम्हारे प्राण ले लेंगे। अब कन्हैया से बकवास करे, कन्हैया बहुत देर से सुन रहे हैं उसकी बात। कन्हैया फिर भी करे भैया दे दो एक जोड़ी वस्त्र, एक आध जोड़ी तो दे दो। नहीं मान रहा और अभिमान दिखाए। देखो जो बड़े लोगों के जो सेवक होते ना, उनके अभिमान बड़े लोगों से ज्यादा होते हैं, ये बात सत्य है।
बड़ी पोस्ट पे कोई होगा ना तो उसकी चपरासी की ज्यादा पावर होगी, उसका घमंड कुछ ज्यादा होगा। ये बात सत्य है। जबकि है कुछ नहीं, तुच्छ है। ये जीवन पानी का बबूला, बबूला है, कुछ नहीं है महाराज। हवा चले मिट जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार ज्यों ही लगाया, वो धोबी प्राणांत हो गया। अब जब हष्ट पुष्ट धोबी मर गया और धोबी जो थे वो सब अपनी अपनी पोटलियों को पटक के भाग गए। सब भाग गए कि भैया बताओ, जब एक मुष्टिक में बड़े हष्ट पुष्ट धोबी का ये हाल है तो हमारी तो करना ही नहीं, हम तो सूखे साखे हैं, हमारी तो कोई गणना ही नहीं है। और देखो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि इस धोबी को मारने का एक कारण और भी है। ये वही धोबी है जो राम जी के समय में माता सीता को कलंकिनी कह रहा था। इसने मैया जानकी को कलंकिनी कहा था, कलंक लगाया था। इसकी पत्नी 15 दिनों के लिए कहीं चली गई थी तो इसने एक बात कही थी, बोले मैं वो राम नहीं हूं। रावण के पास अपनी पत्नी को उसने देख भी लिया और वापस भी ले आया, अपने साथ रखे है। बोले मैं वो राम नहीं हूं। आज भगवान ने इसीलिए उसका प्राणांत किया है, मरण किया है। उस समय तो भगवान मर्यादित थे, जो लोगों ने कहा तो उसने स्वीकार कर लिया। इस युग में कन्हैया लीलाधारी बने हैं, जिसने जो दंड कर्म किया है उसका दंड देने के लिए कन्हैया उद्यत हैं, आगे बढ़े हैं। तो एक दर्जी मिला है। देखो कंस के वस्त्र और कन्हैया के वस्त्रों में अंतर है, ऐसा नहीं है। कन्हैया छोटे से हैं और कंस बड़ा होगा, उनके वस्त्र उन्हें कैसे आएंगे? कंस के वस्त्र कृष्ण को कैसे आ सकते हैं? तो उस दर्जी ने काट छाट करके उसका बढ़िया सुंदर नाप बना दिया। तो भगवान ने उसको सारूप पे मुक्ति प्रदान की है। देखो भगवान को यदि कोई कुछ देता है ना तो भगवान उससे कई गुना ज्यादा दे देते हैं। ये हमारे कन्हैया का भाव है, ये हमारे कृष्ण का भाव है। आगे बढ़े हैं तो एक सुदामा माली है, उसके घर गए कन्हैया। उसने आसन डाल दी, बोले महाराज पूजा जब तब कुछ जानते नहीं हम, आप ही बताओ क्या सेवा करें? बोले जो कुछ भी हो तो ले आओ। तो उसने माला धारण कराई है कन्हैया को, माला पहनाई। माला पहनाई तो भगवान ने उसे भी सारूप मुक्ति प्रदान की। और आगे बढ़े हैं तो एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को देखा। 3 जगह से टेढ़ी है। अब उसको कई लोग कई नामों से बुलाते हैं। कोई कुरूपणी कहता, कोई कुबड़ी कहता, कोई कुब्जा कहता, कोई त्रिकुटा कहता। कन्हैया ने उसे सुंदर नाम से बुलाया। बोले अरे मृगनयनी, हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो? अब देखो कोई कुरूपणी हो जिसका स्वरूप कुरूप हो, उसको कोई अच्छे नाम से बुलाए तो उसको आश्चर्य तो लगेगा। पीछे मुड़ के देखा, कौन मुझे बुला रहा? बोले हे देव, आप कौन हैं? हे महाराज आप हैं कौन? बोले हम कृष्ण हैं। बोले ये वही कृष्ण हैं जो वृंदावन की, जिनके निरंतर हम गुणगान को सुनते रहते, वही कृष्ण है क्या? और जब देखा है तो कन्हैया पूछने लगे, बोले ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कहाँ ले जा रही हो? बोले ये कंस के लिए हाथों से घिस के चंदन ले जाती हूँ मैं रोज, और ये राजा लगाते हैं, जो कुछ मुझे दे देते सो मेरा भरण पोषण चलता रहता। रोज का काम यही है कि चंदन घिस के राजा को देने। बोले लेकिन आज आप आ गए ना, आज के बाद ये चंदन राजा को नहीं लगेगा, ये मुझे पता है। ये चंदन आज के बाद आपको लगेगा। आपका आगमन हो गया ना, आज के बाद कोई राजा को ये चंदन नहीं लगेगा, आज के बाद केवल और केवल आपको ये चंदन लगेगा। इतना जब कहा है
और लगाया है कन्हैया के सांवरे के मस्तक पे। जब वह चंदन लगाया तो कन्हैया का मस्तक बड़ा शोभायमान लगने लगा, शोभायमान लगने लगा। बलराम जी के मस्तक पे लगाया तो बलराम जी का मस्तक भी बड़ा शोभायमान लगने लगा। अब कन्हैया देखो, भगवान को कोई कुछ देता है ना, हमने पहले ही कहा है, तो भगवान उसे कई गुना ज्यादा प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान को कोई छोटे रूप में दे तो भगवान उसे बहुत कुछ दे देते हैं। चंदन लगाया है, लेकिन आज भगवान की इच्छा हुई कि इस 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को सीधा करना, सीधा करने का विचार बनाया है। तो उसके पैरों को अपने पैरों से लगाया है और ठोड़ी के नीचे उंगली लगाई है, उसको एक झटका लगाया तो वह 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई। और ऐसी सुंदर स्त्री कि मानो देवताओं देवलोक की कोई अप्सरा हो, और ये वास्तविक अप्सरा ही थी। श्राप के कारण ये कुब्जा बन गई थी, 3 जगह से टेढ़ी बन गई थी। तो देखो ना, कभी हमें अपने शरीर का और न कभी पद का, न कभी अपने स्थिति का अभिमान करना चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, प्रभु के हैं। जो कुछ भी हमारे पास है सब प्रभु ने दिया है, ये भाव होना चाहिए। और हमने पहले ही कहा, अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये गति केवल उसी के कारण होती है और कुछ का कारण नहीं। आज कुब्जा को जब सीधा किया, कुब्जा बोली, प्राणनाथ हम समझ गए कि आप ही जगदीश्वर हो, संसार को पालने वाले आप ही हो, अब हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं। तो बोले पहले हम वो कार्य तो कर लें जहाँ हम कार्य करने के लिए आए हैं। पहुंचे हैं जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, विशाल धनुष रखा हुआ था। धनुष यज्ञ में पहुंचे, लीला पूर्वक उस धनुष को कन्हैया ने उठा लिया और एक हाथ से तोड़ दिया। अब धनुष के जो रक्षक थे वो सब कन्हैया से लड़ने के लिए आए, तो एक टुकड़ा कन्हैया ने ले लिया, एक बलराम जी ने ले लिया, सबको मारने लगे, सबको मार गिराया। अब इतने में रात्रि का समय हो गया, तो कन्हैया मथुरा से बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो बाहर ही विश्राम किए। यहां कंस को पता चला कि धोबी को मार डाला, धनुष तोड़ दिया, सेवकों को मार दिया। तो ये रात भर बड़बड़ाने लगा, न जाने क्या क्या बड़बड़ाए। बोले उस कृष्ण को छोड़ो नहीं, उस कृष्ण को मार डालना, कुबलिया पीड़ हाथी को मदमस्त करके द्वार पर खड़ा कर दो, मल्लों को बुला लो, मल्ल युद्ध करवाओ। उस कृष्ण को किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। अब रात में ये खोटे स्वप्न भी देख रहा, लेटा है ना, तो खोटे स्वप्न देख रहा। खोटे स्वप्न कैसे? उसका मुख काला है, नींद में देख रहा स्वप्न, मुख काला है, गधे पे बैठा है और उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब ये देख रहा, उसकी नेत्र खोले, बताओ ये स्वप्न कैसा आया? तो उसने दर्पण में मुख देखा तो मुख ही ना दिखे। जब मुख ना दिखे तो और आश्चर्य हो गया। कान में उंगली लगाई तो जो शब्द आता ना, घुंघू शब्द, ये भी नहीं सुनाई दे। हर जगह केवल और केवल उसे काल दिखावे, केवल और केवल काल। देखो, 2 व्यक्तियों को पता चला मृत्यु का, एक राजा कंस को, दूसरा परीक्षित को। इसने पूरा जीवन कृष्ण से द्रोह करने में बिता दिया और राजा परीक्षित ने 7 दिन अपने मंगल में बना लिए। प्रातः काल की बेला हुई, कन्हैया पहुंचे हैं, मल्ल युद्ध का आरंभ हो गया। बड़े बड़े मल्ल खम्भ ठोक रहे, जंगा ठोक रहे हैं अपनी। कन्हैया पहुंचे द्वार पर तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, जिसे मदमस्त मदरा पिला करके मस्त किया है। और ये हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। 10,000 हाथियों का बल है। अब महावत से कहा, बोले भैया इस हाथी को थोड़ा सा बगल में कर लो, हम निकल जाए। बोले पहले इससे बच तो लो, फिर हम इसको बगल में करेंगे।
कन्हैया के ऊपर हाथी होल दिया। कन्हैया भी इधर उधर छिपने छिपाने लगे। अब कन्हैया देख तो रहे हैं कि ये महावत ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे अंदर नहीं जाने देगा। लीला पूर्वक मुष्टिक का प्रहार किया है उसके मस्तक पे, और जब मस्तक पे प्रहार किया है तो वह गिर गया, और जब गिर गया तो उसकी पूंछ पकड़ी, और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भागवत जी में ऐसा लिखा है, उसको 25 धनुष तक घसीटा कन्हैया ने। 25 धनुष, एक धनुष इतना तो होगा ही उस समय। अब ऐसे ऐसे 25 धनुष और जोड़ लो, इतनी दूर उसको घसीटा। उसके दांत उखाड़ लिए कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने, सब जो सैनिक थे सबको मार दिया। अंदर पहुंचे तो बड़े बड़े चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तौसल, अनेक अनेक मल्ल थे, खम्भ ठोक रहे थे। वो कहने लगे आ जाओ हमसे मल्ल युद्ध करो। अब कन्हैया तो देखो छोटे से हैं, लीलाधारी है, वो कहने लगे हम मल्ल युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन हमारे समान कोई बालक तो भेजो मल्ल युद्ध करने के लिए। आप तो इतने बड़े हो, बलशाली हो, और हम देखो तुच्छ से बालक हैं। बोले तुम तुच्छ नहीं हो, अभी अभी तुमने कोबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, कल इतना विशाल धनुष तोड़ दिया, तुम तुच्छ समझते हो, तुम युद्ध करो। अब सारे नगरवासी बैठे हैं, सबसे ऊपर राजा कंस का सिंहासन बना हुआ है। सब लोग वहां सोच रहे हैं कि बताओ, निश्चित इस सभा में धर्म की अनीति हो रही है, ऐसी सभा में नहीं बैठना चाहिए जहां पर धर्म के विरुद्ध बातें हों। ऐसी सभा में बैठने से भी पाप लगता है। ऐसी जगह हम बैठे हुए ना जहां भगवान ही का विरोध हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान का विरोध हो रहा, बड़े भाव से सुनते हैं कि हाँ होता है। हमारे संतों का वहां विरोध होता तो लोग बड़े भाव से सुनते हैं। ऐसी जगह पे नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगह बैठने से भी पाप लगता है। ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए। आज ग्वाल बाल सब वहां के लोग सोच रहे हैं कि बताओ, निश्चित ही सभा में अधर्म हो रहा है। और जब कन्हैया ने देखा कि बताओ सब ग्वाल बाल भी मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, तो लीला पूर्वक कन्हैया पहुंच गए सबके सामने। तो चाणूर ने भगवान के हृदय में मुष्टिक का प्रहार मारा है। तो वो ऐसे लगा जैसे हाथी को फूल फेंक के मारते, शास्त्रों में ये लिखा है, हाथी को जैसे फूल मारते ना, ऐसा वो मुष्टिक लगा। भगवान ने लीला पूर्वक सारे मल्लों का प्राणांत किया है, सब मल्लों को मार गिराया है। इसके पश्चात भगवान लीला पूर्वक जहां राजा कंस बैठा हुआ था वहां छलांग लगा करके पहुंच गए, और उसके केसों को पकड़ करके, बालों को पकड़ करके नीचे पटक दिया। देखो बाल पकड़ने का कारण भी है। जब आकाशवाणी हुई थी ना कंस को, तो इसने माता देवकी के केस पकड़े थे। रथ से पटका था ना नीचे, तो केस पकड़ के पटका था। आज कन्हैया ने भी उसके बाल पकड़े हैं, केस पकड़े हैं और नीचे फेंक दिया, जिसके गिरने मात्र से वह प्राणांत हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से कंस का उद्धार किया भगवान ने। उनकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, रोती हुई बिलखने लगी कि अब हम किसके सहारे जिएंगे। तो देखो जैसे राम जी ने रावण का जब वध किया था ना, तो रावण का भी अंतिम संस्कार किया था, आज कंस का भी किया। पश्चात में अस्ति प्राप्ति दोनों पिताजी जरासंध के पास पहुंच गई हैं। उन्हें हाल सुनाया। यहाँ कन्हैया ने अपने माता पिता से मिली हैं। और देखो आज कन्हैया ने अपने पाँव में चप्पल धारण की है। इतने सालों तक कृष्ण ने अपने पाँव में चप्पल नहीं पहनी। इसका कारण है, क्यों नहीं पहनी? देखो जिसके माता पिता संकट में हो, जेल में हो ना, वो बालक सुखी कैसे रह सकता? और आजकल तो हम देखते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम धकेल देते हैं बच्चे, और घर में बड़े आनंद से रह रहे हैं।
खूब रसमलाई छन रही, आनंद आ रहा। अरे धिक्कार है ऐसी संतान को जो माता पिता के दुख में अपनी प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं। धिक्कार है ऐसी संतान को। होते ना लोग, माता पिता को कहाँ छोड़ दिया, बोले वृद्धाश्रम। जिंदगी भर पाल पोस के बड़ा किया, बोले वृद्धाश्रम छोड़ दिया। बड़ी बड़वाई हो रही है। और माता पिता बच्चों को जन्म देकर के अनाथ आश्रम छोड़ दे, तब कैसा लगे। माता पिता तो यही समझते कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, लेकिन बड़ा होकर के वो नहीं सोचते कि हमारे माता पिता है। अरे बाद में ये भी कहते कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे लिए किया ही क्या है। तो सब करते, पालन पोषण तो सब करते। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर माता पिता को जरा सा कष्ट हो ना, तो बच्चों को सदैव उनके सामने, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। केवल संपत्ति बांटने के लिए संतान नहीं है, केवल संपत्ति देने के लिए संतान नहीं है। जो बुरी परिस्थिति में उनका साथ देवे, ऐसे बेटों को अपनी संपत्ति दो। ऐसे बेटों को संपत्ति देनी चाहिए जो आपका बुढ़ापे में साथ दें। बेटों को संपत्ति तो दे दी, क्या बुढ़ापे में साथ देंगे या मरता हुआ छोड़ देंगे, कहेंगे कि ये और आफत है। कई घरों में हमने ऐसा देखा, बूढ़े माता पिता की कोई वैल्यू नहीं रहती, बोले ये तो दिन रात खांसते रहते, पड़े रहते, बीमार रहते, परेशान हो। कुछ लोग तो कहते बोले महाराज परेशान हो गए पैसा लगाते लगाते। बताओ क्या काम की ऐसी औलाद जो माता पिता को दवाई करवाने के लिए भी कह रहे कि परेशान हो गए। जीवन ही बेकार हो गया। जिन लोगों ने ऐसा बोल दिया, बोले हम तो माता पिता से परेशान है। बताओ कितने शर्म की बात है। अनमोल रत्न है। देखो माता पिता अगर एक बार चले जाए ना तो दोबारा नहीं मिलते, पैसों से नहीं मिलते माता पिता। ये भूल में मत रहना कि दूसरे माता पिता मिल जाएंगे। माता पिता एक बार ही मिलते हैं। और जिनके माता पिता नहीं है ना, उनके हृदय से पूछोगे उन्हें कैसा लगता है। जब कोई मम्मी मम्मी बुलाता है ना, तो उन्हें लगता कि हमारी भी मम्मी होती तो हमें कितना अच्छा लगता। उन्हें अपनी तुरंत माता की याद आती है। सदैव माता पिता का सम्मान करो। माता पिता की आज्ञा मानो। वो कहें कि बेटा ऐसा करना तो वैसा ही करना। ये सदैव याद रखना चाहिए। आज कन्हैया ने अपने चरणों में चरण पादुकाएं धारण की हैं। इतने सालों तक उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, आज चप्पल धारण की है उन्होंने। उग्रसेन को वहां का राज्यपाट पुनः उन्हें वापस किया है। यहाँ पर जब जरासंध को अस्थि प्राप्ति, कंस के जो ससुर हैं जरासंध, उनकी जो बेटियां हैं जरासंध की, ये पिताजी के पास विलखती हो गई। विधवा होने का कारण बताया तो जरासंध ने 23 बार अक्षौहिणी सेना ले लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की है। मथुरा पर चढ़ाई की है। एक बार तो ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। बोले तुम यज्ञ करो, अगर तुम्हारे यज्ञ से, यज्ञ तब तक करो जब तक हम कृष्ण को ना परास्त कर दें। अगर तुम्हारे यज्ञ से वो कृष्ण बच गया, यज्ञ में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि कृष्ण नहीं बचे। अगर कृष्ण बच गए तो तुम सबके प्राण चले जाएंगे। तो उस समय कन्हैया हमारे रण छोड़ बन गए थे, भाग गए थे युद्ध में से, युद्ध में से भाग गए थे। तो ये कहां पहुंचे? एक गुफा में जहां मुचुकुंद जी बैठे थे, शयन कर रहे थे। वहां कालियावन नामक दैत्य इनके पीछे पड़ गया था, वो भस्म हो गया था। इसके पश्चात में
कन्हैया ने द्वारकापुरी बसाई, मथुरा के भीतर सुरंग खोदी, समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी बसाई। द्वारकापुरी बसाई है स्वर्ण की द्वारकापुरी, बड़ी लंबी चौड़ी द्वारकापुरी। उस द्वारकापुरी को बसाया है, सारे गोप ग्वालों को लेकर के वहां जाकर के स्थापित किया है। और देखिए समय भाव के कारण कथा को थोड़ा सा संक्षेप में भी बता रहे हैं। इसके पश्चात में विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। देखो भीष्मक तो चाहते हैं कि बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो। एक बार उन्होंने बाल्यावस्था में कन्हैया का नाम सुन लिया था रुक्मणी जी ने, तब से वो कृष्ण को ही अपना सर्वस्व बना चुकी। इसके पहले कन्हैया सांदीपन मुनि के आश्रम में भी रह गए हैं। 64 दिनों में उन्होंने विद्या अध्ययन की, और विद्या अध्ययन ऐसे नहीं कि संपूर्ण विद्याओं का उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया। ये विदर्भ देश के जो राजा हैं, इनकी पुत्री का नाम रुक्मणी है, इनका भाई रुक्मी है। ये रुक्मी अपने मित्र के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता है जबरदस्ती, जबकि ना माता रुक्मणी चाहती हैं ना उनके माता पिता चाहते। तो इन्होंने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण से जाकर के कहा कि कृष्ण को दिया ना द्वारकापुरी। कृष्ण ने जब वह पत्र पढ़ा है तो उस पत्र में जब देखा है तो तुरंत ब्राह्मण महाराज से कहा, बोले आप आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। तो देखो उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था। वैसे तो किसी का लव लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि हम उसमें जो लिखा था वो बताएं? कितने लोग चाहते कि हम बताएं उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में ये लिखा था, बोले कृष्ण मेरे माता पिता आपसे मेरा विवाह करना चाहते, पर हमारा भाई जबरन विवाह मेरा अपने मित्र के साथ करवाना चाहता है, इसलिए अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये लिखा था। और हमने पहले ही कहा है, जहां माता पिता कहे ना कि यहाँ शादी करनी चाहिए तो वहीं करो। इसके अतिरिक्त ना कहीं प्रेम ना कहीं कोई शादी। प्रेम करना है तो कन्हैया से करो, विवाह के बाद प्रेम करो पति से, लेकिन इसके बीच में आप केवल और केवल अपना कार्य करो। ये मेरा आग्रह है सभी नई जनरेशन से, क्योंकि आपके थोड़े से कार्य की वजह से आपके माता पिता ने जो इज्जत कमाई है ना, वो सब धूल में मिल जाएगी। जो नाम उठाया है ना उन्होंने अपना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए निवेदन है, विवाह के बाद पति से खूब प्रेम करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन बिना माता पिता की आज्ञा से कभी किसी से प्रेम मत करो, कभी किसी से विवाह मत करो। आजकल ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं, और यहाँ तक कि विधर्मी लोग भी हमारी सनातन बेटियों को ले जाकर के पता नहीं उनकी श्रद्धा का क्या हाल हुआ था, 35 टुकड़े। ऐसे न जाने कितनी बेटियों के कितनी बहनों के दशा हुई है। इसलिए निवेदन हम व्यासपीठ से करते हैं कि इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर रुक्मणी जी ने कन्हैया के लिए पत्र लिखा है। कन्हैया ने ब्राह्मण महाराज से कहा, बोले आप जाएं, और ब्राह्मण महाराज वहां से वापस आए हैं। रुक्मणी जी को कहा कि हम कृष्ण को वह पत्र दे आए थे, वह भी कह रहे हैं हम जरूर आएंगे। उस पत्र में ये भी लिखा था, हम कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजन करने जाएंगे, वहां से आप ले जाना। कन्हैया आए हैं और यहाँ कात्यायनी मैया का पूजन हो रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तो परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखो रुक्मणी मैया के जब कात्यायनी मैया का पूजन कर रही थी ना, तो उनसे एक ही आग्रह किया, बोले आप तो जानते हो हे मैया, आपको पता है कि हमारे हृदय में कौन है, बस आपसे एक विनती है
कि आप कृपा करके उन कृष्ण में मेरा प्रेम बना रहे। और देखो हमारे सनातन धर्म की सबसे सुंदर विशेषता यही है कि हमारे पास मनाने के लिए बहुत सारे देवी देवता हैं और लोगों की तरह नहीं है। बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम बोल करके अपने परमात्मा को मनवा सकते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। इसलिए आज कात्यायनी मैया से भी रुक्मणी जी यही निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि आप तो जानते हो कि हमारा प्रेम किनमें है, उनमें प्रेम बना रहे। कात्यायनी मैया बड़ी करुणामयी हैं और ऐसे ही जब भाव भरे वचनों को कात्यायनी मैया को श्रवण करा रही हैं, इतने में कन्हैया का आगमन होता है। और जब पूजा करके वापस आती है ना रुक्मणी जी, तो रथ में बैठा लेते हैं कन्हैया। अब ये किसी को पता नहीं कि कृष्ण रुक्मणी को ले गए कि रुक्मणी कृष्ण को ले गए, ये किसी को पता नहीं। अब सब में हल्ला हो गया, बोले वो तो ले गो ले गो ले गो ले गो। शिशुपाल आदि सब लग गए पीछे, लेकिन कन्हैया के सामने कौन रुक पाए? किसमें सामर्थ्य था जो कृष्ण की तुलना कर सके? यहाँ रुक्मी ने एक प्रतिज्ञा ले ली, बोले अगर हम अपनी बहन को और कृष्ण को मार करके ना लौटे तो इस नगर में नहीं आएंगे। उसने प्रतिज्ञा ले ली। पहुंचे हैं, भगवान से युद्ध करने लगा और जब भगवान से युद्ध किया तो भगवान ने उसको रथ से बांध दिया। और रथ से बांध दिया तो रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले प्रभु ये भैया हैं हमारे, आपके साले साहब हैं, इन्हें छोड़ दो। तो भगवान ने छोड़ दिया। पहुंच गए द्वारकापुरी लेकर के। बोले भैया जी क्या कर लाए हो तुम? बोले बाबा मैं विवाह कर लायो। बोले ना भैया जी, हमारे परिवार में ऐसा ना भयो कभी, ये भगा के लायो, छोड़िए जाए भेज के आ, हम सब लोग बारात लेके चलेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे। यहाँ ये रुक्मी ने कुंडनपुर नाम का एक नगर बसाया, वहां ठहरने लगा। और कन्हैया ने सुंदर रुक्मणी जी को वहां पर भेजा है और भेज करके बारात लेकर के सुंदर चले हैं। आइए हम भी उस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। अब रुक्मणी जी श्रृंगार करती, आइए उस भाव को हम सब स्मरण करते हैं और आनंद लेते हैं विवाह का। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। सभी भक्त खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम से सभी भक्त गाएंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। सभी लोग नाचते जुड़ते हुए बड़े प्रेम से सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की। सभी लोग नाचते हुए बड़े प्रेम से अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा कबहू न छूटे, प्रेम का धागा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से, आज मेरी मोतियों से मांगो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो, आज मेरी मोतियों से, मोतियों से, मोतियों से, आज मेरी मोतियों से मांगो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।